वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म बंधनम। देखिए बोलिए गणेश भगवान की जय। देखिए हमेशा पार्वती जी से महादेव कथा सुना रहे हैं, पार्वती से सुना रहे हैं। शिव पुराण की कथा है कि जब अंधरासुर पैदा हुआ था तो उस समय क्या हुआ था कि बहुत बहुत तूफान हुआ था। उसने भगवान शंकर कहे थे कि देखो अंधरासुर, पार्वती तुम्हारी माँ है, लेकिन वह समझा नहीं और अंधक था। लेकिन जब बहुत तपस्या किया, वो सुंदर शरीर अंधक का रूप बदल गया तो उसको पता नहीं था। लेकिन वह माता पार्वती पर बुरी दृष्टि डाली, तो दृष्टि डाली। अब महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, उसको तुम गोदी मत लो, लेकिन ले लिया, अपना पुत्र मान ली। मानने के बाद जब बहुत तपस्या की तो ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि ब्रह्मा जी ऐसा वरदान दीजिए कि हम अपने माता जैसे स्त्री को अगर कुदृष्टि से देखेंगे तो उसी समय हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहे। अब वो माता पार्वती पर कुदृष्टि डाला तो उसके बाद भोलेनाथ ने गुस्सा, क्योंकि भोलेनाथ के अंश से हुआ था। माता जब भोलेनाथ का आँख बंद करी थी तो उसी समय अंधरासुर भया था। तो भगवान भोलेनाथ क्या किए, उसको त्रिशूल पर उल्टा लटका दिए। तो ही पार्वती जी से महादेव कह रहे हैं कि देखो पार्वती, एक हम तुमको सुंदर सा कथा सुना रहे हैं, सुनो तुम। कि एक सेठ का दुकान था और एक बहुत बड़ा संत उसकी दुकान पर गया। जब दुकान पर गया तो उसने कहा कि भाई हम अपना खाना बनाते हैं और भगवान को भोग लगा के तभी खाते हैं। तो वो उसके पास नमक नहीं था, सेठ से नमक मांग लिया। और नमक मांगा तो देखा तो सेठ ने देखे, तो सेठ ने जब देखे तो उस नमक में जहर था। और अब उसने पता तो था ही ना, उस संत ने अपना खाना वाना बना के भगवान को भोग लगा दिए। जब भगवान को भोग लगाए, ये सब शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं। जब भगवान को भोग लगा दिए तो सेठ को जब पता चला दौड़े आए और संत से कहे कि संत उस भोजन को मत करिएगा, क्योंकि उस नमक में जहर था, आप मत खाइएगा। कहे मेरे ठाकुर जी तो खा लिए। जब मेरे ठाकुर जी खा लिए तो प्रसाद तो हमको ग्रहण करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे ठाकुर जी जब खा लिए हैं तो हम कैसे न खाएं। जहर हो चाहे जो कुछ हो, ठाकुर जी जाने, उनका काम जाने। अपने देखिए भगवान कहते जो हमारे पर निर्धारित हो जाता है, सब कुछ हमको अर्पण कर देता है, तो हम किस रूप में उसका हो जाते हैं। अब उसने क्या किया कि भगवान को जब सब अर्पण कर दिया तो अब वो अपना भोग लगाया था। अब उसने अपना प्रसाद पा लिया। अब सेठ रात भर जागते रहे कि अब कुछ होगा, अब तो ऋषिचंद मरेंगे और हमको अकलंक लगेगा। रात भर वो सेठ बैठ के खाली महादेव को याद कर रहा था कि हे महादेव, आप दुनिया में जहर पीने वाले हो, देखिए संत को कुछ न हो, क्योंकि हमारे दुकान से नमक लेके हमसे कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि भगवान को हम भोग लगा दिए हैं, हम खाएंगे, खा लिया। अब रात बीता, सवेरे संत उठे, नहाए धोए, पूजा। और जब सेठ और पूरे परिवार कृष्ण राधा के मंदिर में गया, राधा कृष्ण के, तो देख रहा है कि कृष्ण भगवान का मंदिर जो है, जो मूर्ति है, 2 टुकड़े में हो गया। अब उस सेठ को सारी बात समझ में आ गई। तो भगवान अपने भक्त के लिए सारा जहर अपने ले लिए, सारा जहर कृष्ण भगवान ले लिए और उसको स्वच्छ कर दिए, उसको कुछ नहीं हुआ और मंदिर को 2 टुकड़े हो गए। अब सेठ को समझ में आ गया कि अगर पूरे विश्वास के साथ अगर हम भगवान के साथ हैं तो भगवान हमारा किस रूप में रक्षा करते हैं। और श्रद्धा से, विश्वास से कि हे प्रभु, हम आपके हैं, आप मेरे हो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे दुनिया के दाता हो। हम तो यहाँ घूमने आए हैं, ये तो किराया का घर है, किराया का शरीर है, ये तो घूमने आए, जब तक हैं तब तक हैं, एक दिन तो आपके घर ही जाना है। तो पूर्ण रूप से जो भगवान को समर्पित कर देता है, अब भगवान उसका रक्षा करते हैं। अब क्या हुआ कि अब उस सेठ के माथा चटका, उसी समय अपने बेटे को बुलाया और सेठ को
वो अपना जो दुकान था उसको बैठा दिया कि आज से दुकान तुम संभालोगे, हमसे कोई लेना देना नहीं है दुकान से। उसी समय सेठ बैराग ले लिया और संत के पास के आप हमको गुरु, हम आपको गुरु मान रहे हैं, हमको मंत्र दीजिए, अब आपके साथ हम रहेंगे, हम आपका शिष्य बन के रहेंगे, आपका सेवा करेंगे। इतना बड़ा भगवान पास श्रद्धा विश्वास है कि आप जहर का भोजन कर लिए, आप भगवान सारा जहर अपने ऊपर ले लिए, आपको कुछ नहीं होने दिए। तो अभी हमको पता लग गया कि जो पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करता है, भगवान हर घर हर छड़ी उसका साथ देते हैं। अब उसने जो है तो ऋषि कहें कि क्या तुम पूर्ण रूप से मेरे साथ रहना चाहते हो? कहें हाँ प्रभु हम रहना चाहते। वो छोड़ छाड़ दिया और उसके बाद संत के साथ चला गया झोपड़िया में संत का सेवा करने लगा, संत को समय से पानी देने लगा, उनके पूजा में पाठ में हर में साथ देने लगा। और सेठ जो है उसको एक मंत्र दिए विष्णु भगवान को, ओम नमो भगवते वासुदेव। दिन भर बैठ के जब करता रहा। अब एकदम बैराग हो गया, पूरे समर्पण भगवान को कर दिया। और जब समर्पण जब करते करते बहुत सालों बीत गया तो भगवान ने उनको दर्शन दिए कि तुम श्रद्धा से विश्वास से तुम हमारे पर समर्पित हो गए हो, इतना विश्वास हमारे पर किए हो कि हम तुमको पूर्ण रूप से समझे, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो इसीलिए जब देखिए किसी का कोई देखता है ना तो उस पर श्रद्धा विश्वास होती। जब तक बिन सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिन सुलभ न हो। एक घड़ी आधे में पुण्य। अगर आप सत्संग कर रही हैं और एक घड़ी सुने तो आपको श्रद्धा विश्वास सत्संग से आएगा। अगर सत्संग कर रही हैं तो महादेव यही कहते हैं कि सत्संग का पलरा बहुत बड़ा है। आप पैदल जाके गाड़ी मोटर जाके जो सत्संग रूपी स्नान करती हैं उस बहुत महिमा है। तो देखिए अब वो कैसे वो सुधर गया, भगवान ने भी उसको दर्शन दिए, भगवान में लीन हो गया। अब पूरा 24 घंटा चलते उड़ते बैठते बस भगवान को अपने हृदय में बैठा लिए। तो आज हम भी लोग कलयुग में 24 घंटा भगवान पर विश्वास करेंगे, भगवान पर पूरा समर्पण कर देंगे और भगवान को पूरा जीवन का भार सौंप देंगे तो आज भी भगवान हम लोग का सुनते हैं। क्योंकि इतना विश्वास लोग भगवान कहते कहाँ हैं, भगवान दिखाई क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं दिखाई देते भाई? आप किसके शक्ति से डोल रहे हो, चल रहे हो? जो जीवात्मा है, शक्ति है, आत्मा है, ये शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में है, वो निकल जाती इतनी लंबी चौड़ी शरीर चलेगा, उसी जगह पड़ा रहेगा, बदबू आएगा, सड़ जाएगा और उसका शकल जो है बिगड़ना शुरू हो जाएगा। तो सोचिए उसके अंदर कौन गया? शरीर तो वही है ना, वही 5 फीट का शरीर है ना, शरीर तो पड़ा है, क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि उसके अंदर वही भगवान शक्ति शिव गए। जब शिव गए तो सब हो गया, तो वो कैसे चलेगा? तो इतना सोचिए भगवान हर घड़ी हर क्षण हर मिनट मेरे साथ है, मेरे अंग संग हैं और भगवान हर समय मेरा ध्यान दे रहे हैं। उड़ते चलते बैठते बस भगवान, हे प्रभु हम आपको कभी भूले नहीं, हे महादेव हम आपको कभी भूले नहीं, आप मेरे हो हम आपके हैं, हे महादेव हम आपको कभी भूले। 24 घंटा उनकी याद में रहिए, सुतत उठत। जब उनके याद में रहेंगे तो आपका वो जरूर ध्यान देंगे। आपका दुख है, दरिद्र है और आपके अंदर जो विकार सब ले लेंगे, आपको एक निर्मल मन दे देंगे कि आपके मन में कोई पाप द्वेष नहीं रह जाएगा। एक बार भगवान को समर्पण करके देखिए तो सही, देखिए भगवान आपका कैसे हो जाएंगे। अब इसके आगे कथा कल डालेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत हित पुराय। जो इस कथा को सुनता है भगवान भोलेनाथ कहते हैं उसका हम 24 घंटा कल्याण करते हैं। तो उस कथा सुनने सुनाने का बहुत महिमा है। आप सुनिए, देखिए कि इसका क्या महिमा है। कथा थोड़ा सा एक घड़ी का कथा महिमा है। तो जब हम 24 घंटा जब दिन रात कथा सुनेंगे, समझेंगे, उन्हीं का याद करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या भगवान नहीं सुनेंगे? सुनने वाले की जय, सुनाने वाले। जो इस कथा को सुनता है महादेव उसका कल्याण करते हैं।